ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज मैं आप सबको ऐसे पद्यों से रूबरू करा रहा हूँ, ऐसे पद्यों से परिचय करा रहा हूँ जिसके बारे में सुनकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में ऐसे पद्यों का गलत अर्थ कैसे पेश किया जाता रहा और आपको भ्रम में रखा जा रहा था। वेदों में क्या कहा गया है उसके विषय में तरह तरह से हवाला देकर, तरह तरह से आपको भटकाकर, राह भटकाकर आप पर हुकूमत करने का प्रयास किया जाता रहा है। जो व्यक्ति खुद नहीं अर्थ समझता है वह आपको गलत अर्थ देकर, गलत रास्ते पर भटकाकर आपसे पूजा करवा रहा है। आप खुद सोचें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचें। गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में जो बात लिखी हुई है, देख लीजिए वह बात कितनी सच्ची है और आपके सामने गलत अर्थ प्रस्तुत किया गया है। मैं वह पद्य पढ़ता हूँ। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। दोस्तों, इस पद का क्या अर्थ है मैं आपको बता रहा हूँ। इस गीता में लिखा हुआ है अर्थ, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से भी निष्पन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा कर्तव्य कर्म में निहित प्रतिष्ठित है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद अक्षर से उत्पन्न हुआ। लोग क्या कहते हैं, जो पहले से ऋषि मुनि लोग क्या कहते हैं लोगों को कि वेद ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। जो चार वेद के बारे में चर्चा है वे चार वेद ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। लोगों को तो ऋषि मुनि लोग यही कहते हैं, लेकिन आप भी सोचते हैं कि कोई देवता ऐसे रहे होंगे जिसको हम देखते भी नहीं, जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, केवल सुनते हैं और उनके मुख से वेद की किताब बन के निकल गई। बताइए, जो बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच्ची प्रकट नहीं होती उनको हम पढ़े लिखे लोग मान रहे हैं, जबकि विज्ञान यह नहीं कहता कि ऐसी बातों को इस तरह से मान लीजिए। विज्ञान तो सिर्फ यही कहता है कि साक्ष्य के साथ मानिए, और साक्ष्य आपके वेद के बारे में जो उपलब्ध है श्रीमद् भागवत गीता में, वह यहाँ सामने में है कि वेद अक्षर से प्रकट हुआ। यहाँ कहा गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है। संपूर्ण प्राणी किससे उत्पन्न होता है? अन्न से। ऋषि मुनि लोग क्या कहते आए हैं कि प्राणी को ब्रह्मा जी रचते हैं। अरे ब्रह्मा जी का कौन सा चाक होता है जिस पर वे रचते हैं? सोचने की बात है। अरे चाक तो हमारा शरीर है, यह मानव शरीर जिस पर अगला नया शिशु रचा जाता है। और जब तक हम अन्न नहीं खाएंगे तो फिर शिशु कैसे बनेगा? यह स्वाभाविक बात है। और इसमें कहा भी गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है। ऋग्वेद भी कहता है कि अन्न को ब्रह्म कहते हैं। अब ऋग्वेद कहता है कि अन्न को ब्रह्म कहते हैं, और तब लोग कहते हैं ब्रह्मा जी नाम का कोई देवता है जो अपनी चाक पर रचते हैं। बड़ी मूर्खता की बात है। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि अन्न से ही संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। और अन्न किससे? वर्षा से। वर्षा किससे? यज्ञ से। और यज्ञ कर्मों से निष्पन्न होता है। और कर्म वेद से उत्पन्न होता है।
यानी कि वेद जो सिद्धांत समझाता है, जो नियम बताता है, उस नियम के अनुसार लोग कर्म करते हैं। यानी कर्म करने के लिए निर्देश वेद में दिए गए हैं। और वेद को अक्षर से उत्पन्न जान, मतलब वेद अक्षर से उत्पन्न होता है। तो स्वाभाविक बात है कि वेद पद्यों से बना है और पद्य शब्दों से, और शब्द अक्षरों से। तो अक्षर ब्रह्म हुआ, क्योंकि अक्षर से रचना हुई। तो ब्रह्म का मतलब है रचनाकार, जो रचता है। तो अक्षर ही शब्द को रचता है, शब्द पद्यों को रचता है, पंक्तियों को रचता है, और तब उससे कोई पुस्तक बनती है। एकदम स्पष्ट बात है। तो उसी तरह जिस तरह हमारे शरीर के लिए अन्न जिम्मेवार है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा शरीर बनता है, उसी तरह अक्षर जिम्मेवार है शब्द के लिए, पुस्तकों के लिए। तो इस प्रकार देखा जाए तो आप भ्रम में मत रहे। श्रीमद् भागवत गीता में जो पद लिखी हुई हैं उनका सही अर्थ समझें और लोगों के भटकावे में मत जाएं। कम पढ़े लिखे लोगों के बहकावे में मत जाएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें तो निश्चित रूप से आप समझेंगे कि परमात्मा कहाँ है, तो कर्तव्य कर्म में है। क्योंकि वेद में जो वर्णित बात है वह बात मनुष्य ने, महान जो लोग थे, वे लाए अपने कर्म के बदौलत, ज्ञान के बदौलत, शोध के बदौलत। और इस गीता में भी लिखा हुआ है कि परमात्मा कर्तव्य कर्म में नित्य है। यानी आप कर्तव्य करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप बैठे रहेंगे तो क्या परमात्मा मिल जाएंगे? नहीं, आप कर्म करेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। निश्चित रूप से परमात्मा कर्तव्य कर्म में है। जब आप कर्म करेंगे तब भोजन मिलेगा। आप हाथ जोड़ कर बैठे रहेंगे तो भोजन को देने वाला कोई नहीं है। कर्म करेंगे तो भोजन मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर बात को समझें और तब माने, किसी के बहकावे में मत जाएं। पढ़े लिखे होकर वैज्ञानिक युग में तर्कपूर्ण बात करें, साक्ष्य के साथ बात करें और तब आगे बढ़ें और इस देश को सोने की चिड़िया बनाने के मार्ग पर चलें। जय श्री राम।